हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। ये हम लोग यहाँ पे अभी 12th और 10th क्लास की परीक्षा बोर्ड की एक सीरीज़ चला रहे हैं जो आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की मिलेगी। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज़ है ये परीक्षा बोर्ड की है जिसमें हम सारे MCQ और 1 मार्क्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। वैसे इसमें अभी हम लोग MCQ देने वाले, वो भी 10th क्लास के मैथमेटिक्स के। तो ये 10th क्लास मैथ्स के हमारे MCQ हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में, और ये किसके लिए, 2022 वाले बैच के लिए। इस बार जो हमारा MCQ का वेटेज है या ऑब्जेक्टिव का वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है। एक मार्क्स के हमारे 32 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स का पेपर होना है हमारा 80 मार्क्स का और 40% हमारा बोला है ऑब्जेक्टिव। तो इस हिसाब से हमारे 32 क्वेश्चन क्या आएंगे, एक मार्क्स वाले, जिनमें फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड, ये सब। ऐसे और भी सब्जेक्ट के MCQ के लिए आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके पहले भी हमने बहुत सारी परीक्षा बोर्ड के ऐसे ही MCQ अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। उन सब की आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारा वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा बन जाए मैथ्स का, क्योंकि इसके क्वेश्चन रटने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो बीच बीच में मैं आपको बताते भी जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा पहले चैप्टर रियल नंबर से। तो इसमें फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो जो हमारा इंटीजर होता है उसके हमारे दो फॉर्म होते हैं, एक होता है हमारा 2m + 1 और एक होता है हमारा 2m। जो 2m + 1 है इसका मतलब इसमें रिमाइंडर यानी शेषफल 1 है और शेषफल 1 आता है हमारा ऑड में, और इसका 2m का मतलब है यहाँ पे शेषफल प्लस का 0 है, तो 0 शेषफल आता है हमारा इवन में। यानी इवन के लिए जो हमारा पैटर्न होगा वो कौन सा होगा, 2m वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा C। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तो इसका आंसर आएगा 2m। सेकंड क्वेश्चन है फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, तो इसका फॉर्म आएगा 2m + 1। थर्ड क्वेश्चन है if the HCF of 65 and 117 is expressed in the form of 65m minus 117, then the value of m is। तो m की हमारी क्या वैल्यू होगी कि इन दोनों का हमारा HCF निकल करके आ जाए। तो इस केस में हमारी m की कितनी वैल्यू होगी, 2, क्योंकि जैसे ही हम m की जगह पे 2 रखेंगे तो 65 × 2 तो ये हो गया हमारा 130, और 130 में से हमने 117 घटाया तो फिर हमारा कितना बचेगा, 0 में से 7 गए तो 3, और यहाँ पे हमारा 2 बचेगा, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 13। और 65 और 117 का हमारा HCF कितना है, 13 ही है। तो 65 और 117 का अगर हम लोग HCF को 65m और -117 में रिप्रेजेंट करते हैं तो m की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 2। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 32 एंड LCM इज 8 देन HCF। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM × HCF। तो दोनों नंबरों का प्रोडक्ट हमारा कितना है, 32, तो 32 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, LCM यानी 8 × HCF। अगर मैं LCM को इधर लेकर के आऊँगा तो 8 से 32 कट जाएगा, तो 8 4 जा 32, यानी HCF हमारा कितना आ गया, 4। ठीक है, तो हमारा 32 अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट है और इनमें से एक जो LCM है हमारा 8 है, तो HCF हमारा कितना आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा HCF 4। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो पांचवा, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर P एंड Q कैन बी एक्सप्रेस एज P = AB का स्क्वायर एंड Q = AQB एंड AB बीइंग द प्राइम नंबर, देन LCM P एंड Q इज। तो हमें P और Q का क्या बताना है, LCM में हमारा क्या होता है, जितने भी हमारे फैक्टर हैं पहले हम कॉमन ले लेते, उसके बाद में जो बच जाते तो वो ले लेते। तो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, A, और साथ ही साथ क्या है, B। बाकी का हमारा बच क्या रहा, तो यहाँ से बच रहा हमारा A की पावर 2 और आगे वाले में से बच रहा हमारा एक B बच रहा। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, A की पावर 3 और B की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इन दोनों का LCM। तो इसका LCM कितना आएगा, A3B²। तो इसका आंसर हमारा फिफ्थ वाले का क्या आ गया, D, नहीं फिफ्थ वाले का आ गया C, A³ और B²। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं 6 पे। तो 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है, द HCF ऑफ 96 एंड 404। जब हम 96 और 404 का HCF निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 4।
उसके बाद में आ जाते पॉलिनोमियल पे। तो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 49 विल बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू हम रखेंगे 0 और 49 हमारा उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 और हमने एक्स इक्वल टू हमारा कितना आना है तो 49 पे रूट लगा देंगे तो प्लस माइनस का रूट 49 और रूट 49 की वैल्यू होती है 7, इसलिए इसका आंसर आएगा हमारा +7 और -7। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 विल बी। तो हमारा सम ऑफ जीरोज क्या होता है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है हमारा -b अपॉन में a, और b हमारा कितना है 13 और a है 6, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा -13 अपॉन में 6। तो इसका हमारा पहला आंसर सही है, -13 अपॉन में 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 विल बी। तो जो हमारे जीरोज होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c अपॉन में a, और c हमारा इसमें कितना है 24, तो इसका आंसर आएगा 24/1 यानी 24। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो गया c यानी 24। फिर हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें हम क्या करेंगे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -3 रख देंगे, फिर उसके बाद में इसको हम सॉल्व करा देंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो किसकी हो जाएगी k की वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे ही हम इसकी जगह पे -3 रखते तो इसका आंसर आ जाता हमारा 4/3। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4 इज। तो इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज हमारे -3 और 4 आ रहे हैं। तो एक काम करेंगे हम इसका पहले तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b अपॉन में a, और एक होता है अल्फ़ा डॉट बीटा और ये हमारा कितना होता है c अपॉन में a। तो जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो हमारा जोड़ने पर कितना निकल करके आ रहा है तो -3 और 4 को जोड़ा तो आ रहा है 1, तो 1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा -b अपॉन में a। तो 1 किसका आ रहा है, एक तो हमारे फर्स्ट का भी आ रहा है 1 और इसका तो नहीं आ रहा, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट a हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर के क्वेश्चन पे। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन द वैल्यू ऑफ अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा सी अपॉन में ए। नेक्स्ट है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 विल बी। तो 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, और जैसे ही हमने स्क्वायर हटाया तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट के अंदर 3। तो इसका आंसर आ गया हमारा प्लस माइनस रूट 3। नेक्स्ट है हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी -b अपॉन में a। उसके बाद में नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग थर्ड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और ये जो मैथमेटिक्स की वीडियो है हम इसलिए सबसे पहले इसको दे रहे हैं, नहीं तो इसको बाद में देना था, क्योंकि किसी ने कमेंट करके बोला सर इंग्लिश मीडियम का पहले हमको मैथ्स के ऑब्जेक्टिव दे दो, तो इस वजह से आज ये हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही जो भी कमेंट करके बताओगे हम लोगों को तो उसी हिसाब से आपको वीडियो मिलते जाएंगे। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्या है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड 15x माइनस 7y इक्वल टू 10 विल बी। तो इसका हमारा सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के लिए हमने 3 कंडीशन इसकी पहले ही पढ़ी हुई हैं कि हमारा कौन सा होता है, या तो 1 सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है, या फिर हमारा नो सॉल्यूशन होता है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है तब हमारा होता है a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो ये जो हमारा है ये हमारा इसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि 6 अपॉन में 15 और दूसरा इक्वल टू रखेंगे 3 अपॉन में -7, तो वो इक्वल नहीं आएगा, इसलिए इसका कैसा सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्या है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पेयर ऑफ द इक्वेशन एंड विल बी द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हमारी कौन सी कंडीशन होती है, तो इसके लिए होती है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और इक्वल टू हमारा क्या आएगा c1 अपॉन में c2। तो जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो हमारा कौन सा देगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। तो इसका सही आंसर क्या है 7। ठीक है, जैसे ही हम इसको रखेंगे तो ये क्या आएगा
2 अपॉन में k माइनस 1, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आएगा यहाँ से 3 अपॉन में k प्लस 2, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इसका 7 अपॉन में 3k। तो जैसे ही इनको हम सॉल्व कराएंगे तो हमारा k की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, और k की वैल्यू कितनी आएगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग थर्ड पे। तो थर्ड क्वेश्चन है इफ़ a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिव्स। तो ये हमारा कौन से का है, तो ये हमारा हैज़ नो सॉल्यूशन का। जब हमारी लाइन ऐसी पैरेलल जा रही होती हैं तो इसके होते हैं हमारे नो सॉल्यूशन, और ये हमारी पैरेलल लाइन की कंडीशन है। अगर ये बराबर लगा होता तो ये हमारा किसका होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का, और वो हमारी कौन सी लाइन होती है, ऐसी ओवरलैपिंग वाली लाइन होती है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इफ़ अ पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी। तो लाइन हमारी कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग एंड और कोइंसिडेंट लाइन होगी। जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है इसका भी हमारा सॉल्यूशन होता है, और जो हमारी कोइंसिडेंट लाइन होती है इनका भी हमारा सॉल्यूशन होता है, और ऐसी लाइनों को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और जिसके सॉल्यूशन नहीं होती है उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, और वो कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइंस की होती है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा टोटल नंबर ऑफ द लेग्स ऑफ डियर्स एंड द क्रेन्स बर्ड्स इज़ 180। तो हमारे पास में दो है, एक बर्ड है जिसके 2 लेग्स हैं, और एक हमारे पास में डियर है जिसकी 4 लेग्स हैं, और इनके टोटल कितना हो गए 180। देन द इक्वेशन विल बी। तो इक्वेशन हमारी कैसी होगी, तो क्रेन को मान लेते हैं हम लोग x, और डियर को मान लेते हैं हम लोग y। तो इक्वेशन बनेगी हमारी 2 लेग्स हैं तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 180। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, 2x प्लस 4y। तो आंसर आएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 180। तो ये वाला हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 180, क्योंकि इसने y मान करके रखा होगा हमारा क्रेन को, और x मान करके रखा है किसको, डियर्स को। तो इसका आंसर होगा हमारा 4। उसके 4 आ जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 180। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन पे। तो 6 क्वेश्चन क्या है, लाइन्स x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 आर। तो ये हमारी कैसी कंडीशन है, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है, क्योंकि वो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग की। 7th क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें लिखा है इन केस ऑफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 देन द इक्वेशन a1x प्लस v1y प्लस c1 एंड द a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हैज़। तो इसके हमारे कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके होंगे हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला है हमारा 4th चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका हमारा पहला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 विल बी। तो इसका हमारा कितना होगा, तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी होता है उसकी इक्वेशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की। तो जैसे b की जगह पे 4, तो 4 का स्क्वायर किया तो हमारा कितना आएगा 16 माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 4। तो जैसे ही हमने इसको किया तो ये कितना आ जाएगा हमारा 16। तो 16 में से 16 गए 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है हमारा c यानी 0। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 विल बी। तो इसके हमारे रूट्स कैसे होंगे, तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये हमारा 0 से बड़ा है तो इसके रियल रूट होंगे, और 0 के बराबर आया तो रियल और इक्वल रूट होते हैं, और अगर 0 से छोटा आता है तो इसके इमेजिनरी रूट होते हैं। तो इस केस में हमारा कैसा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, रियल रूट होंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे ज़्यादा रूट्स कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ द इक्वल रूट इज़। तो इक्वल रूट कब होंगे, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो पहले हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे केस में हमारी k की कितनी वैल्यू आएगी, फोर्थ वाले क्वेश्चन को जब हम रखेंगे तो k की वैल्यू या तो हमारी 8 होगी या फिर हमारी कैसी होगी 0 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद में फिफ्थ वाला सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन
x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 इज, तो जैसे ही हमने ये स्क्वायर हटाया तो इधर हमारा क्या चला जाएगा 0, नहीं तो फिर जैसे ही ये 0 जाएगा तो इसका हमारा सॉल्यूशन क्या निकल करके आ जाएगा, तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे और दोनों क्या होंगे 2, क्योंकि x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 आएगा और सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 आना चाहिए, तो दोनों क्या आएंगे 2 आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फिफ्थ चैप्टर पे। तो फिफ्थ है हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और इसका पहला क्वेश्चन है हमारा कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन विल बी। तो कॉमन डिफरेंस हमारा इसका कैसा हो सकता है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज a एंड द कॉमन डिफरेंस इज d विल बी। तो इसका हमारा क्या आएगा nth टर्म का हमारा फॉर्मूला ही याद रखना है मैं, तो a n इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। इससे पहले फार्मूला इसकी एक सीरीज़ हम लोग दे चुके हैं जिसमें हमने मतलब सारा कुछ बताया हुआ था, तो उसके हमारे 3 पार्ट में है। पहला पार्ट हमारा 1 से 5 चैप्टर तक का है और दूसरा पार्ट हमारा 6 से 10 चैप्टर तक का है, तीसरा पार्ट अभी हमने दिया नहीं है, तो आप ये जा कर के वहाँ पे देख लेना जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आप कमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो थर्ड पार्ट भी हम आपको दे देंगे। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, अर्थमेटिकल मीन ऑफ √2 + 1 एंड √2 - 1। तो इन दोनों का हमारा अर्थमेटिकल मीन कितना आएगा, तो जैसे ही हम एक में से दूसरे को घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड वाले का आ जाएगा हमारा √2, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फोर्थ वाला द 10th टर्म ऑफ द सीरीज 2, 4, 6, 8 विल बी। तो 10th टर्म का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, a10 इक्वल टू होगा a + 9d, और जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा 20। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज -10, -6, -2 एंड 2b। तो इन दोनों का हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, तो इसका हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4, क्योंकि जैसे ही हम -6 में से माइनस करेंगे माइनस का 10 तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 4। लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारा 10th टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4 विल बी। तो इसका हमारा 10th टर्म, इसके लिए भी हमारा फॉर्मूला वही आएगा कि a10 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा a + 9d, और इसका आंसर हमारा कितना आएगा -17। नेक्स्ट है हमारा 6th चैप्टर जिसका नाम है हमारा ट्रायंगल। तो पहला क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR एंड AB रेशियो PQ 4/5 देन द रेशियो ऑफ द देयर एरियाज ऑफ द बोथ द ट्रायंगल। तो जैसे ही हमारा जो साइड्स का रेशियो होता है तो एरियाज का उनका क्या होता है स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो इसका आंसर क्या आएगा 16/25। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन विच टाइप ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो अगर किसी की साइड 6, 8 और 10 है तो क्या होगा, तो एक बार हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा करके देख लेते। तो इसमें सबसे बड़ी साइड होगी हाइपोटेनियस, तो यानी 10 का स्क्वायर इक्वल टू हम देखेंगे 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64 और 10 का स्क्वायर होता है 100, और 36 और 64 को जोड़ा तो 100 आ गया, यानी ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 साइड्स, ठीक है। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 अदर साइड। तो जिसका हम लोग स्क्वायर करते हैं पहले वाला वो हमारी कौन सी होती है, हाइपोटेनियस, क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा है कि जो अदर टू साइड हैं इनका स्क्वायर करने पर कौन सी साइड आ जाती है, किस साइड का स्क्वायर आता है, तो किसका आता है हाइपोटेनियस का। फोर्थ है इन इंडिया विच मैथमेटिशियन गेव द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे इंडिया के किस मैथमेटिशियन ने दी थी, तो ये किसने दी थी, इंडिया में इसको दिया था बौद्धियान ने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ वाला द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज़ 8 सेंटीमीटर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की हमारी हाइपोटेनियस कितनी है 8 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ द अदर साइड विल बी, तो बाकी की हमारी दोनों साइड कितनी होगी, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज़ 8 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड, तो अदर दोनों साइडों की कितनी होगी, तो हम लोग जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या होता है, तो एच का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा p² + b²,
और जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू पुट की तो h है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 बराबर p और b तो दोनों एक जैसे हैं, तो 2p स्क्वायर, 2 से हमने 64 काटा तो आ गया 32, यानी p इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, रूट का 32। और रूट का तो हमारा कोई भी परफेक्ट होता नहीं है, तो इसका इनमें से आंसर कोई सा भी होगा ही नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया नहीं है, रूट 32 आना चाहिए या फिर 4√2 आना चाहिए। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 7th चैप्टर पे, नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट। तो ये हमारे यहाँ पे मिस है, एक्स एक्सिस की जगह क्या होना चाहिए, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछी गई है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 4,0। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसके थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 8,6 एंड 0,0 विल बी। तो डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका रूट। तो जैसे ही हमने 8 में से 0 घटाया तो 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 6 का हमने स्क्वायर किया तो 6 का आ जाएगा 36 और 64 में से हमारे 36 जाएंगे, तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा, द डिस्टेंस नहीं सॉरी ये प्लस होता है, तो 64 और 36 हो गया हमारा 100 और 100 का हमने रूट लिया तो आंसर कितना आ जाएगा 10। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा 10। फोर्थ है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल विच लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 1,2 एंड 3,4। तो अगर हमारे दो पॉइंट है जिसका एक है 1,2 और दूसरा हमारा 3,4, तो इसके ठीक बीचों बीच में जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, तो 3 पे इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो 3 और 1 4 और 2 से भाग दिया तो 2 और दूसरा 4 और 2 6 और 2 से भाग दिया तो 3। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2,3 यानी ए वाला। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा पॉइंट -4, -7 लाई ऑन विच कोऑर्डिनेट। तो जैसे हमारा प्लस प्लस होता है तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फिर उसके बाद में अगर हमारा माइनस प्लस होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और माइनस माइनस होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और प्लस माइनस होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो ये हमारा माइनस माइनस, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद में चलते हैं हम लोग 8th चैप्टर पे। तो 8th है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो 8th क्वेश्चन में से जो ऑब्जेक्टिव वाले हमारे आते हैं उनमें मैच द कॉलम भी आता है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक PDF जनरेट करके रखी हुई है, या फिर फॉर्मूले हैं उसमें सारे, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होगी, तो आप वहाँ से जा करके जो फॉर्मूले इसका हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है 1 घंटे में, शायद 5th चैप्टर 6 चैप्टर से लगा करके 10 चैप्टर तक के पूरे फार्मूलेस बताएं, तो आप उसको देख लेना, तो आपका मैच द कॉलम बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो पहला हमारा क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा द वैल्यू ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा। फिफ्थ है हमारा द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। छठवां हमारा द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा कितना होता है 1। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन। तो 7th है हमारा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40, तो ये भी 1। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65, तो इसकी भी वैल्यू 1। फिर द वैल्यू ऑफ tan 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1। द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा कितना होता है कॉस थीटा। द वैल्यू ऑफ tan 90 माइनस थीटा, तो ये होता है हमारा कॉट थीटा। द वैल्यू ऑफ सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा होता है कॉसेक थीटा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 13 द वैल्यू ऑफ साइन 21 अपॉन में कॉस 69, तो साइन 21 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 21, और वो आएगा हमारा 69 का, तो cos 69 अपॉन cos 69 से कट जाएगा, तो आंसर आएगा इसका भी 1। उसके बाद में नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा अपॉन cos थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा आता है, तो cos थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये भी कट गया, तो आंसर आएगा 1।
15 है, द वैल्यू ऑफ सेक 35 और कोसेक 55, तो ये भी कट जाएगा। और साइन 41 और कॉस 49 ये भी हमारा क्या होगा, कट जाएगा। ये स्क्रीन भी कहाँ चली गई, वापस से लाते हैं इसको, ये आ गई। उसके बाद में ये वाला हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा सेक 35 से कोसेक 35 कट जाएगा, साइन 41 से ये 41 कट जाएगा। तो 1 + 1, तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। तो उसके बाद वाला चैप्टर है हमारा 10th यानी सर्कल। तो सर्कल में हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्या है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, हमेशा 90 डिग्री का बनता है। हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल के एक पॉइंट से हमारी कितनी टेंजेंट ड्रॉ होती है, एक ही ड्रॉ होती है। नेक्स्ट है थर्ड, हाउ मेनी मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट मे बी ड्रॉन ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल के ऊपर हमारी पैरेलल कितनी टेंजेंट जा सकती हैं, 2। फोर्थ है, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो एक हमारा ये है और दूसरा हमारा ऐसा है, और इन दोनों के बीच की रेडियस है। तो इन दोनों की रेडियस का सम हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये दोनों के सेंटरों के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी, तो इसका आएगा हमारा 5 और 3 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर टच इंटरनली, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो इन दोनों के बीच का हमारा डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो एक हमारी जैसे 5 ये और इसके अंदर इसकी 3 है, तो ये होगी हमारी 5 और 3। तो इनके बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, तो इसकी आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। जैसे एक हमारा ये हो गया, दूसरा इसको टच करते हुए ऐसा जा रहा है, तो इसका हमारा सेंटर यहाँ, इसका यहाँ, इन दोनों की डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी, 5 में से इसकी डिस्टेंस यानी हम इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगी हमारी 3, ठीक है। उसकी 2 आ जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। हाउ मेनी टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, तो 2 हो सकती हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा, सीकेंट ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट सर्कल। तो ये सर्कल के 2 पॉइंटों पर हमारा इंटरसेक्ट करता है, क्योंकि सीकेंट हमारा कैसा होता है, जैसे ये सर्कल हो गया तो ये हो गया हमारा सीकेंट, तो कितने पॉइंटों पे करेगा, 2 पे। 8th क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle 24 centimeter and the distance of the Q from the center is 25 centimeter, the radius of circle। तो इसकी रेडियस हमारी कितनी आएगी, तो ऐसा हम करेंगे इसको, तो ये होगी हमारी यहाँ से सेंटर से होगी 25 और ये होगी 24 और यहाँ पे हम लोग ये 90 डिग्री बनेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमारी लेंथ निकल करके आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन। तो 9th क्या है, एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द लीनियर सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर इज। तो सेंटर के ऊपर ही हमारा कैसा होगा, सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा, ठीक है। मतलब जैसे ये हमने ऐसा किया हुआ है और ये हमने ज्वाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे ये हमारा 90 बन रहा है, तो इन दोनों का सम हमारा कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 10th नंबर के क्वेश्चन पे। तो 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन PT इज 8 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ सर्कल विल बी। तो यहाँ पे भी हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। 11th है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट विल बी। तो अगर हमने एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट डाली इसके ऊपर, तो ये दोनों कैसी होती हैं, हमारी इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम द पॉइंट P टू अ सर्कल with center O are inclined to each other at 80 degree, then the value of POA। तो POA के बीच में हमारा कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये हमारा बनेगा 50 डिग्री का। जैसे ये हमारा सर्कल है, then the value if the tangent PA and PB at the center P of the center O and each inclined, तो इन दोनों के बीच में ये 80 डिग्री का बन रहा है, तो सेंटर पे हमारा कितने का बनेगा, 100 डिग्री का बनेगा। और हमको ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, तो ये कितने का बनेगा, 50 का। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं 11th चैप्टर पे। तो 11th चैप्टर है हमारा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमारा पहला क्या पूछा गया है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू द ट्रायंगल ABC विद द
its sides 3/7 of the corresponding sides of the triangle ABC first drawn BX such of the CBX is a acute angle and X lie on the opposite sides of AB with respect to BC, then located the point B1, B2, V3 on the BX at equal distance and next step is to join। तो इससे हम ज्वाइन किसको करेंगे, तो जो हमारी लाइन है BC तो उसके बाद में हमने ऐसा इंटरसेक्ट करके रखा हुआ है तो हमारा क्या है 3/7। तो जो हमारा B7 है उसको हम किससे ज्वाइन करेंगे, C से ज्वाइन करेंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा B7 to C। नेक्स्ट हमारा सेकंड, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल ABC with the sides 8/5 of the corresponding side ABC drawn the BX such that the CBX is the acute angle X is the oppositely AB with the respect to BC, the minimum number of the point to be located equal to the distance of the ray BX। तो इसमें हम लोग कितने पॉइंटों को करेंगे, मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए, तो इन दोनों में जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमारी मिनिमम पॉइंट हम मार्क करेंगे। तो कितना है 8। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला, in order to the divide the line segment AB in the ratio P/Q, draw a ray AX making acute angle BX, then the equidistance point R to be the marked on the ray AX, the minimum number M of these point B। तो इसका हमारा m इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो m आ जाएगा हमारा P+Q। अगर हमारी कोई सी एक लाइन है जो हमारा P/Q है तो इसके हम टोटल नंबर कितने इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे ये हमारी लाइन है तो इसके हम टोटल कितने इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसके हम करते हैं P+Q, जो भी रेशियो होता है उन दोनों का सम। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 12th चैप्टर पे। तो 12th चैप्टर हमारा क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 16 सेंटीमीटर देन रेडियस। तो रेडियस डायमीटर की हाफ होती है तो आंसर आ गया 8। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फार्मूला फॉर द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, θ/360 2πr। फिर आ जाते हैं हम थर्ड पे, तो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल P ऑफ अ सर्कल विथ द रेडियस R। तो अगर रेडियस R है और एंगल P है तो इसके लिए हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा P/360 × πr²। ठीक है, तो ये ऐसा हमारा कोई सा ऑप्शन ये तो है नहीं, ये भी हमारा 360 ये नहीं है। P/360 मल्टीप्लाई ये 2πr है जबकि हमारा πr² होना चाहिए। 2 से अगर हमने 720 को काटा तो ये आ जाएगा हमारा P/360 πr²। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, P/720 × 2πr²। फोर्थ है हमारा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज पेरीमीटर इज 44 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रेंट का हमारा एरिया कितना आएगा, θ/360 × πr²। तो थीटा से हमने 360 को काटा क्योंकि थीटा हमारा क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री, तो 1/4 × πr² आएगा। तो पहले हम रेडियस निकालेंगे उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आएगा हमारा 77/2। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 250 यानी 250, देन द एंगल ऑफ द माइनर सेक्टर विल बी। तो 360 में से हम 250 को घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा, 110। नेक्स्ट हमारा 13 चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज r एंड इट्स हाइट इज h, देन इट्स होल सरफेस एरिया। तो होल सरफेस एरिया हमारा इसका कितना होगा, तो पहले आ जाएगा हमारा 2πrh, ये आ गया कर्व सरफेस एरिया। फिर दोनों सर्कलों का जोड़ देंगे यानी 2πr²। एक सर्कल का होता है πr², दोनों का जोड़ेंगे तो 2πr²। इन दोनों में से 2πr कॉमन आ रहा है तो 2πr और ब्रैकेट में आएगा हमारा r+h। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहले वाला 2πr और r+h। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड है हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का हमारा कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा 2πrh। उसके बाद में आ जाते हैं थर्ड पे। तो थर्ड है, द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है हमारा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारा πr²h। तो इस फार्मूले में जैसे हम वैल्यू रखेंगे तो r इसका आ जाएगा हमारा 7 और h भी हमारा इसका 7 है। तो जैसे ही हमने इसकी वैल्यू रखी तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3435 क्यूब सेंटीमीटर।
नेक्स्ट है फोर्थ, द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन। तो कॉन की हमारी स्लैंट हाइट कितनी होती है, एल इक्वल टू होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। फिफ्थ है एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज, तो कॉन का बेस होता है हमारा सर्कुलर और सर्कल का एरिया हमारा कितना होता है पाई आर स्क्वायर। सिक्स है वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर इज, तो होलो सिलेंडर का हमारा वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका हमारा वॉल्यूम होगा पाई आर वन, इसका हो जाएगा हमारा पाई आर वन का स्क्वायर एच माइनस पाई आर टू का स्क्वायर एच, यानी दोनों में से हम क्या करेंगे पाई एच को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आर वन का स्क्वायर और माइनस आर टू का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा पाई एच कॉमन लिया तो आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर, और वो हो जाएगा हमारा पहला वाला, ठीक है, होलो सिलेंडर का। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेवंथ वाला, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज 6 सेंटीमीटर एंड इस स्लैंट हाइट इज 28 सेंटीमीटर, देन इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना आएगा 528 स्क्वायर सेंटीमीटर। एट्थ है फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का हमारा फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाइन्थ है स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन इज 13 एंड द रेडियस इज 5, देन द हाइट इज, तो हाइट में इसमें हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये हमारी 13 है और ये हमारी 5 है, तो ये हमारा कितना निकल करके आ जाएगा 12 निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ ग्लोब इज 14 सेंटीमीटर, देन इट्स कर्व सरफेस एरिया इज, तो कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ग्लोब का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, और वो कितना है इसका हमारा 616। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो अगला है हमारा 14, और 14 चैप्टर हमारा कौन सा है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है हमारा इफ़ एक्स बार इज़ द मीन of data x1 x2 x3 and xn, then the mean of a x1 a x2 a x3 इसका हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें से इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो a को हम कॉमन ले लेंगे और बाकी का ऐसा हमारा बचेगा a कॉमन x1 प्लस x2 प्लस x3 और नीचे n कर देंगे, तो इसका मीन क्या आ जाएगा a x बार। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एवरेज मार्क ऑफ द 18 गर्ल एंड द 12 बॉय आर 30 एंड 38, देन एवरेज मार्क ऑफ द होल क्लास। तो 18 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई 38 में करेंगे, उसका हम सम निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, मतलब 18 प्लस 22 से हम डिवाइड करेंगे। तो आंसर क्या आएगा हमारा 18 मल्टीप्लाई 30 प्लस 12 मल्टीप्लाई 38 और अपॉन में आ जाएगा सम ऑफ स्टूडेंट यानी 18 प्लस 12, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा आंसर कितना आएगा 13.2। उसके बाद में देख लेते थर्ड क्वेश्चन। तीसरा है द नंबर ऑफ द टर्म n इज ऑड इन द डाटा, देन द फार्मूला ऑफ द मीडियन। तो मीडियन का हमारा फार्मूला क्या होगा n+1 अपॉन में 2th टर्म। चौथा क्वेश्चन है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H इज़ द फार्मूला। तो ये हमारा किसका फार्मूला है मोड का। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला टर्म ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन डाटा इज़ कॉल्ड। तो जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का डाटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं मोड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज़ इक्वल टू, तो ये हमारा किसके इक्वल होता है मोड के इक्वल होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम 15 चैप्टर पर। तो 15 चैप्टर हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में हमारा क्या है पहला क्वेश्चन द कॉइन्स इज टॉसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होती है 1/2। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इनमें से एक इवेंट की हमारी प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती है, तो कभी भी हमारी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग ऑफ एन इवेंट। तो इसमें से हमारी ये 30 भी आंसर नहीं होगा और ये 1.5 नहीं होगा। तो आई थिंक मेरे को लगता है इसमें से कुछ मिसप्रिंट है, तो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको 30% कर दूं तो आंसर आएगा 1.5, और अगर मैं इसको 0.5 कर दूं तो फिर आंसर आ जाएगा 30। वैसे प्रोबेबिलिटी हमारी 1 से बड़ी नहीं होती और 0 से कभी भी छोटी नहीं होती, और परसेंटेज की बात करें तो 0 से 100% के बीच में ही रहेगी, इससे कम ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड a bag containing 1 red 1 blue and 1 yellow ball
देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वन येलो बॉल विल बी, तो एक येलो बॉल की हमारी प्रोबेबिलिटी इसमें कितनी हो जाएगी 1/3, क्योंकि टोटल बॉल हमारी 3 है और येलो एक ही है तो 1/3। फोर्थ है हमारा इवेंट ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट विच कंटेनिंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड, तो अगर एक आउटकम है तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वाला ऑन थ्रोइंग अ डाइस वंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4, तो मोर देन 4 से हमारा कितना आएगा 5 आएगा या फिर 6 आएगा, तो ये 2 नंबर हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/6, यानी इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1/3। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6, तो 6 क्या है नंबर ऑफ द फेस कार्ड इन अ पैक ऑफ अ कार्ड विल बी, तो एक अगर पैकेट लेंगे तो इसमें फेस कार्ड हमारे कितने होते 12। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 7th सविता एंड हमीदा आर द फ्रेंड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे, तो अगर सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो कितना होता है 1/365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और दोनों का एक ही दिन आना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/365। 8वां क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग ऑफ एनी गेम इज 0.3, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ऑफ गेम, तो इसका आंसर आएगा 1 - 0.3 यानी 0.7 ए। उसके बाद में हमारा 9th क्वेश्चन, 9th क्या है हाउ मैनी कलर ऑफ कार्ड इन अ प्लेइंग पैक ऑफ कार्ड, तो प्लेइंग पैक के कार्ड के कलर कितने होते हैं 2, एक होता है रेड कलर और एक होता है ब्लैक कलर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 विच ऑप्शन इज़ करेक्ट इन द फॉलोइंग, तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से हमेशा बड़ी होती है और 1 से हमेशा छोटी होती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है हमारी और 1 के इक्वल भी हो सकती है, तो इसका आंसर आएगा हमारा कुछ ऐसा। तो ये तो हमारा इक्वल का निशान लगा नहीं, तो पहला गलत है, ये भी गलत है और इसमें भी इक्वल नहीं लगा, तो आंसर इसका क्या आएगा बी। ये हमारे मैथ्स के इंग्लिश मीडियम के ऑब्जेक्टिव थे सारे, तो आई होप आपने एक बार अच्छे से देख लिए होंगे, अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप वापस से देख लेना, ठीक है। इसके बाद में मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक आप हमारी वीडियो को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।